जवान और तगड़े लोगों को गाड़ी में डाल। ए, चल, जा इसे मैं लेके जा, चला इसे, चल भाई लेके जा, चल। ए रोक, ए हटा इसे, चल निकल। चल, सिर्फ जवान और हट्टे कट्टे चाहिए। चल चल चल, ए तू चल, चल ऊपर। ये चलेगा क्या? ये ठीक लग रहा है, लेके जा। चले। चल, चल। ये क्या बेटा, काम के लिए लोगों को चुना क्यों जा रहा है? काम तो सबको मिलना चाहिए ना। काम पैसा दे रहा हूँ तो मर्जी मेरी होगी, मुझे काम करने वाले चाहिए। पैसा कितना दे रहे हो? रोज के 2000 दे रहा हूँ, मेरा टाइम खोटी मत कर। ए लेके जा इसे, जा। ए गाड़ी में डाल। चल रे। योर ऑनर, पार्वती स्लम की वजह से आज ये शहर होश में आया है। शहर की जरूरतों के लिए दूध वाला, पेपर वाला आदि इसी बस्ती से आते हैं, और जब ये गरीब लोग गायब हो जाते हैं तो प्रशासन के पास भी इसका जवाब नहीं होता है। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर, इनके लॉयर के पास किसी भी तरह का सबूत नहीं है। केस में प्रगति नहीं होने के कारण कोर्ट फैसला लेती है कि इसके संबंधित अधिकारियों से इस केस में महत्वपूर्ण सबूतों को इकट्ठा करने का निर्देश देते हुए 12 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दिया जाता है। अरे वेंकट, दीपा की शादी के लिए इतना जल्दबाजी क्यों कर रहा है? तो बताइए मैं क्या करूं? कुंवारी बेटी को ऐसे कब तक घर पे बैठा के रखूंगा? लेकिन ये शादी नहीं करना चाहती। क्या कहूं, पागल हो गई है। नहीं पापा, मैं किसी और से नहीं, शिवा से ही शादी करूंगी। ठीक है, उसी से करवाऊंगा, पर वो है कहाँ? काम पे गए, सालों बीत गए, सारी उम्र उसके इंतजार में कुंवारी बैठी रहेगी। वो जब आए तब आए, मैं उसका इंतजार करूंगी। किसे पता वो जिंदा है भी या नहीं। तुम इस्लाम की परिस्थिति अच्छी तरह से जानते हो। देखो, रहमान को कोई औलाद नहीं है, पार्वती का कोई बच्चा नहीं है, शैलजा का भी कोई नहीं है। लोगों को इस गांव से गए हुए आज 2 साल बीत गए। किसी के घर में कोई संभालने वाला नहीं, तो किसी को कोई सहारा नहीं है। जब तेरी बेटी बोल रही है उसे शादी नहीं करनी है, तो तू क्यों जबरदस्ती कर रहा है? इस तरह हम कब तक इंतजार करेंगे? फैसला आते आते कहीं हम मर न जाएं। 25 साल में पूरे शहर में कितने वकील आए और चले गए, पर हमें न्याय नहीं मिला। अब हम वकीलों पे और पैसे खर्च नहीं कर सकते, मान लेंगे कि वो मर गए। बेटी दीपा, तुम्हारे पापा जैसा कहते हैं वैसा करो। शिवा का इंतजार मत करो तुम। हमारी बस्ती की समस्या हल करने वाला कोई नहीं, और कोई आएगा भी नहीं। ये तो पुलिस का सायरन है। ए, एम्बुलेंस है यार, बाहर आ जाओ। क्यों रे कबूतर, पुलिस शिप में आने की हिम्मत नहीं थी तो एम्बुलेंस में आया है? बुरा मत मानो ना भैया, आज तक सर्विस में मैंने आपके सामने नजर भी उठाई है। ब्रांड न्यू है, खुद ही देखो। रात को काला चश्मा पहन के आओगे तो रेनबो थोड़ी दिखेगा। पता कैसे चलेगा मैं कहाँ लेके आया हूँ? ये बिलाल का अड्डा है। बिलाल? हाँ कौन है ये बिलाल? सर, कबूतर, ट्रांसफर के बाद ये मेरा पहला केस है, थोड़ा सा समझ यार। इस बारे में अगर बिलाल भाई को पता चला ना, मैं डर गया भाई, बहुत डर गया। लगा जैसे इसे धो डालेंगे। माँ कसम, इससे संभल के रहना पड़ेगा। सोन कबूतर, हाँ सर। यहाँ मौजूद इन सबको अरेस्ट करके इस गोडाउन को सीज कर ले जल्दी। मैं ड्यूटी पे नहीं हूँ। ये कबूतर, कबूतर उड़ गया था। कबूतर, फुर्र। ए,
नमस्ते, बैठो बैठो। चैन से रहने कहाँ देते हो? हैं, कहाँ है तुम्हारा नया इंस्पेक्टर? हैं, इधर है? आए नहीं है सर। नया है तो सिंसियर होना चाहिए ना। आपको गलत फैमिली है सर। सिंसियर होता तो जरूर टाइम पर आता। थैंक यू वेरी मच। आपके कारण एक लंबे समय के बाद थाने आने का मौका मिला। खाली थैंक्स, गिफ्ट नहीं दोगे? मैंने पहले ही कहा था ना, ये सिंसियर नहीं है। ये लो गिफ्ट, बेल पेपर्स। कबूतर। बिलाल को हलाल करने की सोचा भी ना, तो हम तेरी बिरयानी बनाकर सबको दावत दे देंगे। अरे ये तो छेद में घुस गया। ओ लॉयर, इस बिरयानी वाले को खाली यहाँ पे छोड़ के बाकी सबको लेके जा। इसे लाता हूँ, खिला पिला गया। कबूतर, एक कड़क चाय। ओके सर। आप इस इलाके से सही सलामत बाहर निकल जाएं, इसीलिए हाथ जोड़ रहे हो ना सर? कुछ बातें ना बताना ही अच्छा होता है। क्या रे पूर्णा, आज तक कोई पुलिस ऑफिसर हमारे घर के अंदर आने की हिम्मत नहीं कर पाया, पर ये नया वाला मैं आऊंगा क्या क्या जिद पकड़ के बैठा। लग रहा है किसी राक्षस की गुफा में आ गए सर। इस यूनिफॉर्म में मुझसे बड़ा राक्षस कौन हो सकता है? देखिए, यही है नया एसआई। क्या रे, तेरे सिर पर 2 सींग है तो बिना जाने किसी को भी मारने की कोशिश करेगा? अगर मर्दानी मूंछ है तो उन्हें दाव देना चाहिए, सिंह है तो उन्हें घुसेड़ना चाहिए, नहीं तो। क्या बोला था? बिलाल के लोगों को टच करके दिखा। ले टच किया, क्या करेगा? ये देख, बिलाल के सामने लाल कर दी तेरी। भाई, मैं इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं इसे यहीं निपटा दूंगा। बुलेट सटक से साइड से निकल गई, वरना इसके साथ मेरा भी नंबर लग जाता। बिलाल भाई नमस्कार। ये सब करने के पीछे एक ही वजह है, ताकि तुमसे मिल सकूं। मुझसे मिलना चाहता था, लेकिन क्यों? क्योंकि तुम्हारे ऊपर एफआईआर, क्राइम, थ्रेट कॉल्स की कंप्लेंट्स बढ़ती जा रही थी। ये सब कंट्रोल करने के लिए तुम कितना कमीशन देते थे? 10%। काफी नहीं है, 20% लगेगा। अगर नहीं दिया तो? तो 1 रुपए की माचिस की डिबिया खरीदूंगा। बिलाल भाई के गांजा गोडाउन में आग का धमाका, सनसनीखेज खबर टीवी पे आ जाएगी। हाँ बिलाल भाई, ये थोड़ा सनकी है। हीरो है कि विलन मुझे ही समझ में नहीं आ रहा, लेकिन आग लगा सकता है। तेरे हाथ से नहीं लूंगा, बिलाल भाई प्यार से देंगे तो ले लूंगा।
एक सेल्फी। सर मैं भी आऊंगा सर। बिलाल भाई कंधे पे हाथ रखो। कबूतर स्माइल। इस बैग में क्या है? खुद ही देख लो, समझ जाओगे। ओह, इसमें तो पैसे हैं। इतने सारे पैसे कहाँ से आए? सैलरी मिली है क्या? पुलिस वालों की सैलरी से पैंट की जेब नहीं भरती है, तो इतना बड़ा बैग कैसे भरेगा? अरे बताना कहाँ से आए? अरे आपने ही तो बोला था ना, ईमानदारी से कुछ नहीं मिलता, इसलिए आपके बेटे विक्रम ने तिकड़म लगा के ये सब किया। वाह, मेरी मर्जी के बिना ही तू पढ़ लिख के पुलिस में भर्ती हो गया। मैं डरता था कि तू कहीं ईमानदार पुलिस वाला न बन जाए। हमेशा ऐसा ही क्यों बोलते हो? सभी वीर महात्मा ईमानदार थे, उनकी गोली मारकर हत्या कर दी। सभी ने ईमानदारी से लड़ा, लेकिन उन्हें फांसी दे दी गई। पर माफियाओं को देखो, गन पॉइंट पर जो चाहता है वो करवा लेता है। कोई टच करता है क्या? भले ही गांधी जी दिल में रहे या ना रहे, पर उनकी फोटो वाली नोट जेब में होनी चाहिए। लाइफ मस्त रहेगी। आप देखना पापा, ये आईटी वाले सूंघ कर हमारे घर में रेड मारने आएंगे। हाँ, छा जाओ बेटा। तुम्हारी होने वाली बीवी भी अगर तुम जैसी निकली तो समझो धन लक्ष्मी भाग्य लक्ष्मी दोनों हमारे घर में। पिंकी जाके छुप, तेरी टीचर आ गई। क्या हुआ? टीचर आ रही है। कितनी बार बोलूं तुम्हें, बच्चों को स्कूल भेजा करो। कहाँ है तुम्हारी बेटी? जाने दीजिए ना मैडम, मैं अकेली रहती हूँ तो दुकान संभाल नहीं पाती। टीचर आ रही है, भाग भाग भाग। हाँ चल चल चल। आओ आओ। तो तुम लोग यहाँ छुपे हो? हाँ। चलो अब। ओ मैडम, पढ़ लिख के क्या लाख रुपए का नौकरी मिल जाएगा इनको? अगर ये बच्चे पढ़ेंगे नहीं ना तो ये भी तुम्हारी तरह यहाँ सब्जी बेचेंगे। क्या बोलने का, इसको रोज रोज आके सताती है। ए, चलो चलो अंदर चलो। साइलेंस। चलो अपने अपने स्लेट निकालो, मैं ABCD सिखाऊंगी, सबको लिखना होगा। ओके? A B। मैं कितनी बार बोल चुकी हूँ, उन्हें पढ़ना चाहिए, वो काम पर नहीं आ सकते। ओ मैडम, हम भी कितनी बार बोल चुके हैं कि बच्चे स्कूल नहीं आएंगे। एक दिन काम नहीं किया तो 2 दिन भूखा रहना पड़ता है। हम कैसे जी रहे हैं वो हमें पता है, इनके पढ़ने से क्या होगा? ये हमारी किस्मत बदलेगी क्या? ए रघु आजा। चल आजा। चल, पढ़ने की जरूरत नहीं है। चल चल आजा जल्दी। नहीं बच्चों, बात कहाँ है? पढ़ने की जरूरत नहीं है। रुको। बुलाने की जरूरत नहीं है, समझ गया ना? अरे रोना बंद कर। ये तेरे प्याज काटने के आंसू देखकर लोग ऐसा समझेंगे कि मैंने तेरे साथ कुछ गलत किया है। सर, मैं प्याज नहीं काट रहा हूँ, आलू काट रहा हूँ। अरे बाप रे, आलू काटने से भी आंखों से आंसू निकलते हैं क्या? क्या? कुछ नहीं, अपना काम कर तू। ये आंसू आलू प्याज काटने की वजह से नहीं है सर, मेरा दिल रो रहा है। क्या हुआ तेरे साथ? दिल की बात आपको बता रहा हूँ सर। उसके पीछे घूमते घूमते मेरा जूता तक घिस गया है, मेरे सारे लंगोट फट गए हैं, शरीर से 5 किलो वजन घट गया। भगवान की मुझ पर 50 ग्राम भी दया नहीं है सर।
आप 100 ग्राम मदद कर दीजिए। तेरी मदद परमेश्वर नहीं कर पाया तो संगमेश्वर क्या करेगा? विक्रम आ गया, इसी से कहे। क्या हुआ पापा? इस कबूतर की माँ कहीं खो गई है। अरे माँ नहीं सर, लड़की। लड़की? अच्छा, तो तेरा रोना धोना विरह वेदना की वजह से था। तड़पती हुई जवानी है सर। आपका बेटा ढूंढने और पकड़ने में माहिर है। मेरी मदद करने के लिए बोलिए सर, वरना मैं अभी मर जाऊंगा। अरे रुक, प्राण पखेरु उड़ गया। विक्रम इसकी प्रॉब्लम सुन ले, वरना इसके प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। ए, तू पुलिस वाला है ना, तो पैसा कमा, प्यार में क्यों पड़ रहा है? अरे आप प्यार के बारे में क्या जानो, एक बार प्यार करके तो देखिए। अबे तेरे प्यार व्यार के चक्कर में मुझे नहीं पड़ने का है। चला जा, चल। बच्चे भगवान का रूप हैं, उनसे काम नहीं करवाना चाहिए, उनको पढ़ाना चाहिए। हाँ, मैंने इतनी शिद्दत से तुझको चाहा है कि इस कायनात के जर्रे जर्रे ने तुझको मुझसे मिलाने की साजिश की है। मैंने तुझे क्या डायलॉग दिया था और तू क्या बोल रहा है? मजा नहीं आया तो दूसरा ले लो। तुमने शायद पुलिस के यूनिफॉर्म पे 3 घंटे चलोगे। देखना है क्या तुमको? दिखाऊं 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 क्या मैं? जो दिखाया वो बहुत है, तू निकल यहाँ से। अब तू दिखा। ताव देना हो गया तो डायलॉग बोल। डायलॉग भूल गया। जस्ट थिंकिंग। डू यू हैव 30 ml? शे, एक पुलिस वाला बनकर तुम्हें वार्निंग देनी है बस, और इतना सा काम तुमसे नहीं हो पा रहा। एक पुलिस वाला कैसा होता है जानते भी हो? मैं दिखा। हाय, तू भी आ गया? तुझे सिर्फ एक वार्निंग देने के लिए कहा था, वो तो तुझसे हुआ नहीं। तू बस 2 मिला सकता है। कुछ कुछ कुछ। कौन है ये? भतीजा। बाप रे, पर्सनल मैटर में घुस रहे। कौन हो बे तुम लोग? हम यहाँ अपनी सेटिंग कर रहे हैं और तुम बीच में मीटिंग कर रहे हो। 2 दिन में सब खल्लास हो जाएगा। दफा हो जाओ या दूध हक्का। अबे निकल बे। अगर तू साइलेंट नहीं हुआ ना, तो मुझे वायलेंट होना पड़ेगा। पुलिस मतलब शेर नहीं होता, शेर का शिकार करने वाला शिकारी होता है। लगता है मामला सेट हो जाएगा। ये तू कपड़े उतार। कौन मैं? हाँ तू बे। हाँ? उसको मेरे लिए सेट करने को बोला था, ये तो खुद के लिए सेट करके जा रहा है। 30 ml है क्या? 30 लीटर पिलाऊंगा। चल निकल चिरकुट। किसी भी तरह इन लोगों को डरा के इनके बच्चों को स्कूल भिजवा। अब देखना मेरा जलवा। इस बस्ती के बच्चों को स्कूल में ना भेजने की कंप्लेंट आई है। उन्हें पढ़ाने की बजाय उनसे काम करवा रहे हो। बच्चों को स्कूल नहीं भेजोगे तो अच्छा नहीं होगा। हम नहीं भेजेंगे। हमारे बच्चे हैं, हमारी मर्जी। अपने बच्चे से काम करवाए या काम तमाम करे। बोलने वाले तुम कौन हो? क्या बोली मौसी? पुलिस आया बड़ा पुलिस। तू पुलिस वाला है, इसका गारंटी क्या है? तेरी माँ की गारंटी चाहिए। अगर किसी ने 14 साल के कम उम्र के बच्चों से काम करवाया ना, तो सेक्शन 67 के तहत सबको अंदर कर दूंगा। सर आपने सही कहा, मैं इनको समझा कर थक गया हूँ। मैं संकल्प, लोकल जर्नलिस्ट। हेलो सर। सर एकदम सही कह रहे हैं और मैं भी यही कह रहा हूँ। बच्चों के भविष्य का सवाल है। आज भले ही आप लोगों को हमारी बात सही ना लग रही हो, पर एक दिन आप हमें जरूर समझेंगे। उस दिन आपको अपने बच्चों पर गर्व होगा। आर यू हैप्पी? आपकी खुशी में मेरी खुशी है। बिलाल
उगरा, छोटी सी प्रॉब्लम आ गई है। तुलसी घाट पुलिस स्टेशन का एसआई कोई सुभाष है। हमारी लॉरी है ये बोलने के बावजूद उसने उन्हें सीज कर दिया। उगरा भाई, आने की तकलीफ क्यों की? मैं खुद आया था। तुलसी घाट पुलिस स्टेशन का एसआई कौन है? उगला भाई के आदमियों के बताने के बावजूद लॉरी को रोका। इतनी हिम्मत तुझ में? आपके बारे में नहीं जानता है, नया है, छोड़ दीजिए। बस एक पालतू ही तो है। आज भौंक रहा है, कल काट सकता है, इसलिए मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगा। मैं चाहता हूँ कि ये मेरे कहने पर भौंके। तेरी कार निकलने से पहले जिन लॉरीज को सीज किया उन्हें छोड़ दे, वरना तेरी वर्दी तो बचेगी लेकिन तू नहीं बचेगा। यहाँ कहाँ लेकर जा रहा है माँ को? माँ को आश्रम में आश्रम में भेजेगा। माँ को आश्रम में भेजेगा। खबरदार, अगर माँ को यहाँ पर दोबारा लाने की कोशिश भी की ना, इसको क्या देख रहा है? समझ में नहीं आ रहा है? चल बैग उठा, चल उठा जल्दी और निकाल। निकला चला। ये अचानक क्या समाज सेवा के काम करने लगा? सर, ये लीजिए सर। थैंक यू सो मच सर। ये कैसी सौदेबाजी? इसने दिया, आपने ले लिया, ये हो क्या रहा है? अरे पिछले 1 साल से उसकी बीवी बहुत परेशान कर रही थी कि माँ को आश्रम में छोड़ दे या फिर मुझे तलाक दे दे। आश्रम में छोड़ दे या तलाक दे दे। उसने सॉल्यूशन मांगा, अब उन्हें कमीशन दिया। बस। वाह, पैसे तो लेते हैं पता है, लेकिन अच्छे काम के भी ले लिए। इसको बोलते हैं जुगाड़ू, सेटिंग बाज, टोपी बाज। ऐसा इंस्पेक्टर देखा नहीं है लाइफ में। आ रहा हूँ, क्या बजाते रहते। पहले गाड़ी से नीचे उतर। सर खड़े हैं, तू गाड़ी पे बैठा है, उतर। और तू टिकट भाड़ा दे रहा है? चल जल्दी से खाता खाली कर। अरे ये क्या काफी होगा हमारे सर को? हाय। अरे तुम इधर आओ। अरे अब कहाँ लेके जा रही हूँ? मैंने तुझे अच्छे काम के लिए यूनिफॉर्म दिया था और तू इसका फायदा उठा रहा है। चल मेरे साथ। ये सब क्या चल रहा है? सोशल मीडिया या सोशल लाइफ, हर जगह लड़कियों का ही बोलबाला है। जल्दी उतर। शर्ट उतार। पैंट भी खोल। क्या हुआ? ये कपड़े पहन ले। दीदी। हेलो, कौन है ये? माय सिस्टर। हाय। ओवर एक्टिंग मत कर। अरे कैश पकड़। अंकल बॉल दो ना अंकल। बॉल देंगे तो हम किसके साथ खेलेंगे? प्लीज बॉल दे दो अंकल। बैट उठाकर तेरी खोपड़ी पे मारूंगा। निकल। बच्चों के बैट बॉल वापस करो। नो प्रॉब्लम बेबी, बैट बॉल दे देंगे, लेकिन हम किसके साथ खेलेंगे?
अगर तुम हमें खेलने दोगी तो ठीक। टीचर, आपको घबराने का जरूरत नहीं है। पुलिस को फोन मैंने ही किया था। ए, तू सच में पुलिस वाला है क्या? अबे चुप रहना। असली पुलिस से पुलिस की पहचान पूछती है? दिमाग में वायरस हो गया है क्या? तुम पुलिस वाले हो तो पहले बताया क्यों नहीं मुझे? बताने वाला था। बताने का मौका ही किधर दिया? जब देखो तब हाथ पकड़ के यहाँ वहाँ ले जाती है। तुमने जानबूझकर मुझसे छुपाया था ना? हाँ, पिछले जन्म में ये तेरा सास था ना, इसलिए जानबूझ के कर रहा है। आई बड़ी, चल निकल। ए अर्चना, ए, जो चीज मेरी ना हो, वो चीज सैंडविच कोई और कैसे खाएगा? घर जाऊंगी कहकर भागने की कोशिश कर रही थी। सालों से यहाँ न जाने कितने बच्चे पैदा हुए और मर गए। तेरी माँ भी तो यहीं पर मर गई। इतने लोगों में तेरा बाप कौन है? तो ये भी तो नहीं जानती कहाँ जाएगी भाग के? कहाँ जाएगी रे? मुझे जाना है, यहाँ से छोड़ो मुझे। बात तेरी समझ में नहीं आ रही? नहीं मालिक, ऐसे मत करो, छोड़ दीजिए। छोटी बच्ची है, माँ सहन नहीं कर पाएगी। ओह, ये सहन नहीं कर पाएगी, बदले में तू मार खाएगी। तू मेरे साथ चल। छोड़ दीजिए मालिक। क्या तमाशा देख रहे हो? चलो निकलो यहाँ से, निकलो। अपना काम करो।
ए, थोड़ा देर बात करो। वो सुबह देखने गया है। भाई अगर किसी ने हमें यहाँ देख लिया तो मार डालेंगे। ए, बैठो। आज पूर्णिमा की रात है और जंगल का रास्ता भी साफ साफ दिखाई देगा। यहाँ से भागने का ये सही मौका है। मेरे साथ कौन चलेगा? भाई जिसने यहाँ से भागने की कोशिश की वो मारा गया। इतनी जल्दी बोल गया। वो सब बदकिस्मत लोग थे, इसलिए पकड़े गए। और यहाँ रहना भी मौत से बदतर है। मैं भी तुम्हारे साथ आना चाहती हूँ, लेकिन इस हालत में नहीं आ सकती। इस नरक में हम आस लगा के बैठे हैं कि यहाँ कभी न कभी तो अच्छे दिन आएंगे। मैं यहाँ और हरगिज़ नहीं रह सकता। तो बोलो कौन चलेगा मेरे साथ? शिवा, डर डर के मरेंगे ये लोग। अरे वासु, तू मेरा साथ देगा ना? के मालिक हम हैं, यहाँ सिर्फ हमारी हुकूमत चलती है। यहाँ लोग जिंदा तो आते हैं लेकिन जिंदा वापस नहीं जाते। कल रात यहाँ से किसी ने भागने की जुर्रत की, मैं सिर्फ एक बार बोलूंगा, वो जो भी है खुद मेरे सामने आकर खड़ा हो जाए। तुम्हारी जिंदगी की किस्मत अगर वो भगवान लिख सकता है तो तुम्हारी मौत मेरी ये बंदूक लिखेगी। छुपे हुए कीड़े को बाहर कैसे लाना मैं जानता हूँ। पिताजी, 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 मैं आपके लिए आ रहा था और आप लाश बनकर खुद यहाँ आ गए। पिताजी, मैंने अपने ही हाथों से आपको मार दिया, मैंने अपने पिताजी को मार दिया। बाप से मिलने के लिए ही भागने की कोशिश की थी ना? अब जाओ ऊपर और मिल ले उससे। सब कान खोल के सुन लो, अगर किसी ने भी दंडका से भागने की कोशिश की तो उसकी मौत इतनी भयानक होगी कि देख के तुम सबकी रूह कांप जाएगी। जाओ यहाँ से।
चल चल निकल यहाँ से, चल। जल्दी कर, जल्दी कर, जा। हो गया ना, चल। क्या हुआ? मुझसे गलती हुई है, मुझे मार दो मालिक। क्या हुआ? कल रात किसी ने भागने की कोशिश की थी, मैंने उसे मार दिया, लेकिन और एक भाग जाएगा ये मैंने सोचा नहीं था। इस दंडका से हवा को भी गुजरने के लिए मुझसे अनुमति लेनी पड़ती है। जो आदमी भाग गया उसकी लाश मेरे कदमों में होनी चाहिए थी, और तू मुझे उसकी खबर देने के लिए आया है। जिसने यहाँ से भागने के लिए सोचा, उसके टुकड़े टुकड़े करके मेरे पैर के सामने रखने की बजाय सिर झुकाकर बैठा है। मुझे लाश चाहिए, पर तेरी नहीं हरामखोर, उसकी जो भागा है उसकी लाश चाहिए मुझे। उग्रा, पहली बार दंडका से किसी ने भागने की हिम्मत की है। जब तक उसकी सांस नहीं रुकेगी तब तक मुझे भूख नहीं लगेगी। उसे पकड़ो। हमारा टाइम सही था इसलिए पकड़ा गया, वरना तू तो अंधेरे का फायदा उठा के निकल जाता। मालिक मुझे छोड़ दीजिए, मुझे माँ से मिलना है। तुझे छोड़ दे? अगर तुझे छोड़ दिया ना तो तू उस दंडका के बारे में पूरी बस्ती में ढोल पीटेगा ना। नहीं मालिक, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। तो फिर तू वहां से भागा क्यों? बचपन में ही मेरे पिताजी गुजर गए, मेरे अलावा मेरी माँ का और कोई नहीं। 15 साल से दंडका में था, अब वहां से निकल पाया। अब तो मेरी माँ बूढ़ी हो गई होगी। बस एक बार मैं अपनी माँ को देखना चाहता हूँ। उस दंडका से भागने वाला तो पहला मर्द है, इसलिए मैं तुझे छोड़ रहा हूँ। चल निकल। उग्रा, थ्रिलर को भी समझ के लगा कि हम डर जाएंगे, लेकिन कॉमेडी भी अच्छी थी। हाँ दीदी, क्लाइमैक्स तो हिलेरियस था।
इधर आ। तेरी बहादुरी के लिए हम तुझे एक तोहफा भेंट करना चाहते हैं। सॉरी दोस्त, मैं इससे बड़ा तोहफा दे नहीं सका। तू जा यहाँ से, तू जल्दी जा यहाँ से। जानो। नहीं, आप ही चलो, आप ही चलो। देखो वो दोनों कौन है? जल्दी निकल के मत जाओ। नहीं। क्या हुआ? क्या लफड़ा है? इंस्पेक्टर सर, वहाँ बास्केटबॉल कोर्ट में एक आदमी की चाकू मार के हत्या कर दी। मैंने खुद देखा है सर, इसीलिए ये लोग मेरा पीछा कर रहे हैं। ये मुझे भी मार डालेंगे सर। काय रे, काय चाललंय हे? इंस्पेक्टर, मर्डर हमने नहीं किया, उसी ने किया है। सर ये झूठ बोल रहा है। हमने देख लिया तो इसलिए भाग रही थी। अगर सबूत चाहिए तो इन सब से पूछ ले। नहीं सर, इसने उसे मारा है, मैंने खुद देखा। अरे आप टेंशन मत लो, मैं उन्हें देख लूंगा। इधर आ। मैडम आप गाड़ी में बैठिए। सर अरे बैठिए ना। पर मैं क्यों सर? टेंशन मत लीजिए मैडम, मैं हूँ ना। चलिए आप अंदर बैठिए। इंस्पेक्टर नमस्ते, मुझे पहचाना? हम उस दिन बस्ती में मिले थे ना, जर्नलिस्ट संकल्प हूँ सर। मेरे पास एक इम्पोर्टेंट वीडियो है सर, इसे देखिए। अगर तुझे छोड़ दिया ना तो तू संडका के बारे में पूरी बस्ती में अगर इन्वेस्टिगेशन करेंगे ना तो बड़ा राज बाहर आ जाएगा। अच्छा वीडियो है। थैंक यू सर। चलो बैठो गाड़ी में। इस लड़की को लॉकअप में डाल दो। सर यस सर। ए चल। सर आप आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं? मुझे क्यों अंदर डाल रहे हैं? अब तू मुझे सिखाएगी? पुलिस सोम की अपराधी पहचान लेती है। सर मैंने मर्डर नहीं किया, मैंने बस देखा था। मर्डर तूने किया या किसी और ने किया, ये कोर्ट फैसला करेगी, तू नहीं। सर चल गलत है। सर मेरी बात सुनिए प्लीज सर, मुझे छोड़ दीजिए, मैंने कुछ नहीं किया है। प्लीज सर, सर, सर। सर आप यहाँ क्यों लेकर आए हो सर? बात क्या है? पुलिस स्टेशन में क्या है? आओ यही मामला सेटल करते हैं। बिलाल भाई, अचानक आए हो तो जरूर कोई सरप्राइज गिफ्ट लाए होगे। तो तू संडका के बारे में पूरी बस्ती में ढोल पीटेगा ना। ये कौन है? नया आइटम है क्या? उगरा प्लीज, उगरा, उगरा छोड़ दो, ये अपना ही आदमी है। प्लीज प्लीज। विक्रम, तू जानता नहीं ये कौन है? उगरा भाई, तुझे हम जो दक्षिणा देते हैं ना, वो सब इस भाई का ही है। अरे बैग इधर लेके आ।
आपको जरा सा भी अंदाजा है? शौक लग गया, टेंशन मत ले, ये सब अपने ही लोग हैं। कितना चाहिए बात करके सेटल कर ले। इसको कितना चाहिए नहीं, यही हमें चाहिए। तू इसे छोड़ के निकल। सर, स्मार्टफोन है तो YouTube वीडियो फ्री में बना के सबको मर्डर लाइव दिखाएगा क्या? ठीक नहीं किया। वाह 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 वाह, वेरी टेस्टी। टेस्टी क्यों नहीं होगा? कितने प्यार से बनाया है तेरे इस पापा ने। खाले खाले खाले। ओह, लगता है तुझे कोई याद कर रहा है। बेटा, अगर छोटी हिचकी आती है तो कोई आदमी याद करता है, और अगर बड़ी हिचकी आती है ना तो फिर जरूर कोई लड़की। जाके देख तू। क्या हुआ? दीदी, दीदी, अम्मा, दीदी। क्या हुआ अर्चना? खांडेलकर सर ने एफआईआर फाइल किया है सर। क्या विक्रम भाई, इस बार क्या गिफ्ट लाए हो? जो भी दिया वो लेने आया हूँ, और जो पैसे लिए थे वो लौटाने आया हूँ। जो जर्नलिस्ट तुम्हारे पास है उसे वापस ले जाने के लिए आया हूँ। पुलिस को अगर बिलाल एक बार पैसे देता तो वापस नहीं लेता। वैसे उस आदमी का क्या करोगे? अब तक मैंने आपकी बहुत मदद की है भाई, लेकिन बस इस बार मेरी मदद कर दो। अब इन पैसों से भी ज्यादा वो आदमी इम्पोर्टेंट है। ए, किसकी खोपड़ी है क्या तू? उस आदमी को उगरा अपने साथ ले गया। तेरी भलाई के लिए कह रहा हूँ, तू ये तमाशा छोड़ के जाके अपनी ड्यूटी कर। नो सेकंड थॉट, वो जर्नलिस्ट मुझे चाहिए। अगर तू वहाँ गया तो तेरा सामना असुरा से होगा। असुरा हो या एनाकोंडा हो, या फिर उसका बाप भी बीच में आ जाए, जर्नलिस्ट को लेकर ही जाऊंगा। चल हट। फर्स्ट टाइम कोई पुलिस वाला यूनिफॉर्म में मेरे घर आया है। वेलकम इंस्पेक्टर, वेलकम। उगरा भाई, जो पैसे आपने दिए थे वापस कर दिए। मुझे संकल्प चाहिए। यमराज जिसे बुला लेता है उसे वापस नहीं करता है। मेरी वजह से किसी बेकसूर लड़की की जिंदगी बर्बाद नहीं होनी चाहिए, इसलिए उसे वापस करके एक बार मदद कर दो भाई। अगर नहीं किया तो? करोगे तो अच्छा ही है, वरना मुझे पुलिस के लिए दिखानी पड़ेगी। तू जानता तो किससे बात कर रहा है? ठोकता हूँ तो बायोडाटा नहीं दिखता, सब कुछ एलिजिबल है। चल बे साले।
realest and the baddest. Give you some status. I'm too fly, boo guy. पुलिस वाला उगरा के लिए यमराज बन चुका है। अगर उस जर्नलिस्ट को वापस नहीं किया तो उसकी नरक की टिकट पक्की है। क्या पक रहा है बिलाल? फोन करके आप खुद ही पूछ लो भाई। डैडी! उगरा! डैडी! क्या हुआ तुझे? उगरा, बता क्या हुआ तुझे? उस जर्नलिस्ट को वापस कर दो डैडी, वरना ये मुझे मार देगा। ए, तू असुरा के साथ पंगा ले रहा है।
तूने मेरे बेटे को छूकर अपनी मौत को बुलाया है। तू भूल रहा है, मौत को बुलाने वाला मैं नहीं, तेरा बेटा है। अगर उस जर्नलिस्ट को नहीं छोड़ा ना, तो तेरा बेटा गया। बहुत बेरहम होगी तेरी मौत। मैं रेडी हूँ। अगर तू भी रेडी है तो आजा साले। उसे छोड़ दे, तू उसे छोड़। दंडका से तेरी मर्जी के बगैर हवा भी नहीं जाती, यही कहा था ना? लेकिन तूने आज खुद किसी को यहाँ से बाहर भेजा है। तेरा शरीर कांप रहा है। कहाँ गया तेरा उत्साह? डर लग रहा है? ये तो सिर्फ शुरुआत है। तेरे पतन का समय अब आ गया है असुरा। मुझे आपने ही फंसाया था और आपने ही मुझे छुड़ाया। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ सर। तुम्हें उनके बीच फंसाने के बाद मुझे ये महसूस हुआ कि मैंने कितनी बड़ी गलती की है। आई एम सॉरी। लेकिन आपकी उस गलती की वजह से एक सच सामने आ गया। हमारे बस्ती के लोग अभी भी जिंदा हैं। संकल्प, संकल्प। He is in very critical condition, इंस्पेक्टर। पेशेंट आपसे मिलने की जिद कर रहा है, बोला कुछ जरूरी बात करनी है, लेकिन उसे डिस्टर्ब मत कीजिएगा। ओके डॉक्टर। सर, उस रात ओग्रा ने ही उस आदमी का खून किया था। इस सच को कहीं भी बताने के लिए तैयार हूँ। इसे मेरी आखिरी इच्छा समझ लीजिए सर। जर्नलिस्ट संकल्प के इरादतन मौत के बयान की जांच करने पर यह स्पष्ट हो गया है कि अर्चना पूरी तरह से निर्दोष है। इस केस पर विचार करने के बाद कोर्ट ये फैसला लेती है कि सब इंस्पेक्टर खांडेलकर को 3 महीने के लिए सस्पेंड किया जाता है और इस हत्या के मुख्य आरोपी उग्रा को अरेस्ट करने की जिम्मेदारी ये कोर्ट एसआई विक्रम को देती है। हेलो,
ये कैसे मर गया इंस्पेक्टर? ये कैसे मर गया इंस्पेक्टर? उग्रा के लोगों ने इसे मार डाला। पर क्यों मारा? बोलो, ये तुम्हारी वजह से मरा? किन पुलिस वालों को लोगों की रक्षा करनी चाहिए? अगर वही हमारी जान ले ले तो हम हमारी रक्षा के लिए किसके पास जाए? हम जो इस बस्ती का दीपक था बुझा दिया तुमने। आप लोगों से मैं माफी मांगने के लायक भी नहीं हूं। मैंने जो गलती की है उसके लिए आप जो सजा देना चाहे मुझे मंजूर है। सजा देने से वापस आएगा क्या? पुलिस सिर्फ अमीरों के लिए है, गरीबों की एक भी नहीं सुनती है पुलिस। चलते वहाँ। संकल्प ने मरने से पहले एक बात बताई थी काका। मैं आपको कुछ बात बताना चाहता हूँ सर। पिछले कुछ सालों से कोर्ट और पुलिस डिपार्टमेंट जिन खोए हुए बस्ती वालों की तलाश कर रहे हैं वो जिंदा है। Inspector, what are you doing? He's in serious condition. Please come in. सर, Don't disturb him, please. हमारे लोग जिंदा हैं, पर कहाँ है वो लोग? ये बताने से पहले ही वो मर गया। आखिर वो 1200 लोग गायब कैसे हो गए? एक समय था जब हम बस्ती में मेहनत करते हुए भी आनंदी जीवन बिता रहे थे। एक दिन सर्पा आया और सैकड़ों लोगों को जंगल में ले गया, इस आशा से कि वे अधिक भुगतान करेंगे। जो चले गए वे वापस नहीं आए। सालों बीत गए। कुछ वर्षों के बाद उसी जंगल से एक जानवर शहर में घुस आया। लगता है यहाँ कोई नई चेक पोस्ट बना डाली। लॉरी में क्या है? इसमें बिस्किट है सर। चलो चलते हैं, चेक करते हैं। सर, मैं एक ड्राइवर हूँ सर। ड्रग्स के बारे में मुझे नहीं पता। कांस्टेबल, लॉरी को सीज करके इन सबको अरेस्ट करो। सर, हमारे बॉस असुरम। जब तक इंस्पेक्टर लॉरी को चेक नहीं कर लेता तब तक अपना मुंह तुझे बंद रखना चाहिए था। सॉरी बॉस, गलती हो गई। ओह, एविडेंस। काशी राव, तुम्हारी ईमानदारी से डरकर तुम्हारे डिपार्टमेंट ने तुम्हें इस घने जंगल में ट्रांसफर कर दिया। फिर भी इस ईमानदारी पर अब भी कैसे विश्वास कर सकते हो? घर पर तुम्हारे बच्चे तो होंगे ना? कांस्टेबल तावड़े, पता है तुम्हें क्या चाहिए? एक कलर टीवी। जा एक कलर टीवी के साथ नेकलेस भी दिया। कांस्टेबल महंती, चलो तुम्हें भी फ्रिज के साथ एक नेकलेस फ्री दिया। आप हम सबके बारे में कैसे जानते हो? हो कौन आप? सहस्त्राक्ष में 10 दिशाओं को एक साथ 1000 आंखों से देखने वाला सहस्त्राक्ष हूं मैं। अस्त्र हूं मैं, रावणासुर हूं मैं। सरकार तुम्हें पगार देती है पर मैं तुम्हें जिंदगी दूंगा। आज से तुम सब लोगों का मैं हूं असली सरकार। काशीराव, मेरा ड्राइवर मर गया
तो क्या मेरे ट्रक को नमस्कार साहब। कोकेन, गांजा, हेरोइन सब ड्रग्स मिलाकर 2 ट्रक लाया हूँ। 2 ट्रक ड्रग्स? दिमाग ठिकाने पे है? अगर पुलिस पकड़ लेती तो? अरे पुलिस खुद ही ड्राइविंग करके लेके आई है, देखिए ना। सुनो, इस ड्रग्स के धंधे में तुम नए हो, समझे? ऐसी हरकतों से जान जा सकती है। अगर तू मेरे लिए काम करेगा तो जान तक जाएगा। अब तू ही बता, तुझे चांद तक जाना है या तारा बनना है? अब से इस पुणे शहर पर राज सिर्फ एक ही आदमी करेगा, मैं असुरा। यहीं से उसकी अराजकता शुरू हुई। एक कोल्ड ड्रिंक देना। सुन, लाल महल तक माल पहुंचा देना। ओके भाई। कोई दिक्कत हुई तो अपन को फोन करना। ठीक है भाई। ओए, इधर आ। लगता है पूरे जिस्म में आग लगी हुई है। कमाल है तू। लेकिन मुझे तेरा कॉम्प्लीमेंट अच्छा नहीं लगा। क्या बात है, जल्दबाजी में कहाँ जा रहे हैं? इनके बॉस का किसी ने एनकाउंटर किया है मैडम, स्पॉट पर जा रहा हूँ। आप मर्डरर का चेहरा देखकर उसे पहचान सकते हैं? नहीं मैडम। तो फिर कैसा केस? कांस्टेबल को भेजकर सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करवा दो। ओके मैडम। देखो बेचारा सांबा, कितने लोगों की जान ली थी इसने, लेकिन एक ही बुलेट ने इसकी जान ले ली भाई। कौन है वो? मार्केट में एक नई एसीपी भवानी आई है। नमस्कार, सिटी की ताज़ा खबरें आपके लिए। ड्रग साम्राज्य को चलाने वाले गांजाई सांबा को दिन दहाड़े सबके सामने एक अज्ञात महिला ने रिवॉल्वर से गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। उसकी मौत से ड्रग्स माफिया की दुनिया में हलचल मची हुई है। पुलिस उस महिला को नमस्कार भवानी ताई, परमिशन के बगैर घर में घुसा है, सॉरी। अगर इस सिटी में कोई भी पुलिस ऑफिसर आता है तो पहले इनके दर्शन करता है, उसके बाद पुलिस की ड्यूटी ज्वाइन करता है। आप वो पहली है जिसने पहले ड्यूटी ज्वाइन कर ली और शहर के देवता के दर्शन बाद में किए। एनीहाउ, आई इज्जत लेडीज मैडम। मैं तुम्हें भी जानती हूँ और इस असुरा को भी जानती हूँ। अच्छा, तो जानबूझकर इस शहर में आई हो। पैंट शर्ट पहनकर कोई औरत मर्द नहीं बन जाती। अरे अच्छी साड़ी पहन रखी है, माथे पर बिंदिया लगाई है,
घर का कामकाज करो, पति का ख्याल रखो। औरत जब पैंट शर्ट पहनती है ना तो ज्यादा पावरफुल लगती है, और जब मर्द साड़ी पहनता है तो दुनिया के सामने तमाशा बन जाता है। क्या कॉन्फिडेंस है। वैसे तुम्हारा पति भी एक पुलिस ऑफिसर है ना? सब इंस्पेक्टर शंकर नागरे, कहाँ है वो? अरे ये तो घर में है, ये कैसे पता होगा कि इनके पति हलवाई गणपति टेम्पल गए हुए हैं? क्या बोलती हो, सही सलामत लौटेगा? हेलो हेलो, ऐसे ही शंकर नागरे हैं वहाँ? आप कौन? मैं उनकी पत्नी बोल रही हूँ। सर कुछ देर पहले ही हलवाई गणपति टेम्पल गए। डर कैसा लगा? इस शहर में जब तक रहोगी इस डर के साए में ही जियोगी। असुरा, अगर तुमने फिर कभी मुझे डराने की कोशिश की तो मेरी एक बात याद रखो, अगर मैंने तुम्हें डराने के बारे में सोच लिया ना तो तुम इस शहर में टिक नहीं पाओगे। गीदड़ की तरह शहर छोड़कर भाग जाओगे। अच्छी लगी। भवानी, तुम ठीक तो हो ना? बात क्या है? वो लोग यहाँ क्यों आए थे? वो सब छोड़िए। भवानी, मैंने तुम्हें बताया था, यहाँ पोस्टिंग होते ही तुरंत किसी के खिलाफ एक्शन मत लेना। घर की सफाई के लिए मुहूर्त का इंतजार करते हैं क्या? सिर्फ बात हम दोनों की नहीं है, हम 3 होने वाले हैं। ईमानदार लोगों का डर बुरे लोगों को और ताकतवर बनाता है। वैसे भी तुमने मेरी कब सुनी है? चलो। This is the primary checkpoint, and all the traffic comes from this side. Okay. सिटी को ड्रग्स कहाँ से सप्लाई होती है पहले ये ट्रेस करो, ओके? ओके मैडम। क्या चाहिए बेटा? मैं इंस्पेक्टर से मिलना चाहता हूँ मैडम। क्यों मिलना है? कंप्लेंट लिखवाना है। क्या घूम गया? मेरे पापा कहीं खो गए हैं। इस बच्चे ने थाने में आकर इसके पापा के गायब होने की कंप्लेन की है। यहाँ इस बच्चे के पापा सिर्फ इस बच्चे का पिता नहीं, इस बस्ती के लगभग 1200 से ज्यादा लोग लापता हो गए हैं। हाँ बेटी, काम के लिए गए हैं, वापस नहीं आए। कोई नहीं जानता कि वो कहाँ है। उनके इंतजार में कई साल बीत चुके हैं। इस बस्ती का सरपंच होने के नाते मैं पुलिस थाने गया, एमएलए से मिला, न जाने कितने लोगों के पैर पड़े, लेकिन किसी ने हमारी नहीं सुनी। शंकर, मैडम, वो सरपा 5 मिनट के अंदर मुझे यहाँ चाहिए। यस मैडम। क्या है? यहाँ क्यों आई हो? तुम्हें ही देखने के लिए आई हूँ। बताऊंगी अगर कल सुबह करण जी के खेतों में आओ। सुनो, जाके सबको बचाओ। बोलो ना सीनू। सर, उस दिन गजपति भैया मरडमुल्ली फॉरेस्ट में ही थे। ऐसे समय में मुझे वो मिल गया। ये सब कुछ तेरी वजह से हुआ है। पति बनूंगा, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, खुद को पुलिस के हवाले कर दीजिए। अपनों की रक्षा के लिए अपनों को ही मारने वाला ये कुरुक्षेत्र है।
इन्होंने ये खून खराबा बंद नहीं किया ना तो किसी दिन खाने में जहर मिला दूंगी। जवान बाद में होते हैं, खून पहले करके आ जाते हैं। अबे चावल डाल, ये क्या रहा है? इतना देर का को क्या रे? मेरे पेट में गुड़गुड़ कर रहा है मालूम है? भाभी भड़की हुई है, कह रही है खाने में जहर मिला दूंगी। भाभी सांभर लाओ ना भाभी, भूख से दम निकल जाएगा। दिन भर खून खराबा करते हो तुम लोग, उससे पेट नहीं भरता क्या तुम लोग का? अरे पहले ग्रेवी तो बाद में डांटो ना। जब पेट की आग बुझानी होती है ना तभी आते हो तुम लोग। वैसे तो मेरी एक बात नहीं सुनते। इन गधों के बजाय भैंस पाल लेते, कम से कम दूध तो देती। बुढ़िया, एक दिन तुझे ही काट डालूंगा। अरे कल मारता है तो आज मारना, कम से कम तुम लोगों का खून खराबा तो नहीं देखूंगी। आपको पता है ना मैं माँ बनने वाली हूँ, तो ये खून खराबा छोड़ दीजिए ना हमारे बच्चे के लिए। इन लोगों को लेकर क्यों न कोई दूसरा काम शुरू करें। ज्ञान देना बंद कर। ये खून खराबा बंद नहीं हुआ ना तो पापों की सजा इससे मिलेगी। जिसके इतने चाचा उसे टच कौन करेगा? हम उसे कुश्ती, दंगल, जूडो, कराटे, उसे तो हम सूमो पहलवान बना देंगे। पागल हो गया है क्या? कुछ भी बोल रहा है। एक बात ध्यान से सुनो, उसे अपने जैसा बिल्कुल मत बनाना। मेरे बच्चे का हाथ हमेशा इंसाफ के लिए उठेगा, ये सबकी मदद करेगा, जुल्म के खिलाफ लड़ेगा। भाभी मेरी दुआ है आपकी बात सच हो। जैसे महाभारत में अभिमन्यु ने अपनी माँ के पेट में ही सारी बातें सुनी थी, वैसे ये भी पेट में वर्ड टू वर्ड सारा ज्ञान सुन रहा है और बाहर आते ही हम सब पर कोड़े बरसाएगा। मुझे कुछ तो गड़बड़ लग रही है, थोड़ी हिम्मत रख। अरे लगता है बच्चे का सर अटक गया है, जरा हिम्मत से काम ले बेटा। घबरा मत बेटा, सब ठीक हो जाएगा। बेटा हुआ है, मेरा बेटा, पर इसकी माँ को नहीं बचा पाए। ये तुम सबके लिए वरदान है, इसका ध्यान रखना ताकि बड़ा होकर मेरे बच्चे का हाथ हमेशा इंसाफ के लिए उठेगा, ये सबकी मदद करेगा, जुल्म के खिलाफ लड़ेगा। सेतुपति और उसके गुंडों के नाम से पूरा शहर थर-थर कांपता है। सर, आपके पहले भी बहुत सारे ऑफिसर्स ने उसको काबू में लाने की कोशिश की, पर उसने और उसके आदमियों ने उन्हें मौत की घाट उतार दिया।
खातून ने भी उसके सामने दम तोड़ दिया। सुल्तान के आने का टाइम हो गया, ये लोग तैयारी नहीं हुए। ए भैंसा की टोली, कितना भी कस के नहा लो, कलर नहीं छूटने वाला। ये लोग बजा रहे तो आवाज क्यों नहीं आई? बड़ा कान लगा के सुनता हूँ। बंद कर। अबे बंद कर। क्या हुआ रे बेरे? अबे कौवे के घोंसले, तुम लोग क्या बजा रहे हो? कुछ सुनाई नहीं दे रहा। ऐसा बजाओ जिससे बहरापन दूर हो जाए। अभी डीजे बजा तेरे कान में, जा कान में राई का तेल डाल, चल। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, सुल्तान आने वाला है। चल आजा लड़ी लगाते। गले से उधार के चला ना। मालूम है मेरे, तू ज्यादा जोर से। क्या हुआ? हम यहाँ। अरे यार, सुल्तान आ रहा है ना, तो दाल चावल पापड़ यही बनाए। अरे नहीं। तो क्या है? भैया जी से मिलना है हमको। ओहो, आजा। एक दरिंदे को मारना है। मारना है? किसको? जय वीरा को। हमारा जीवन खेतीबाड़ी पर निर्भर है। लगभग 4 साल पहले उसने जबरन हमारी जमीन खरीदनी चाहिए, लेकिन हमने इनकार कर दिया। मैंने तुम लोगों को साफ मना किया था, इस गांव में कोई खेती बाड़ी का नाम नहीं लेगा। इतनी छोटी सी बात तुम लोगों के भेजे में क्यों नहीं घुसती रहे? साले जान दे दोगे लेकिन जमीन नहीं दोगे। जो भी उसके खिलाफ जाता है वो उसके पूरे परिवार को जिंदा जला देता है। दरिंदा है वो। आज के बाद अगर किसी ने खेती बाड़ी के लिए हाल उठाया तो मैं उसको उसी खेत में गाड़ दूंगा। भैया जी, ये आपके लिए है। ये हमारी जिंदगी भर की जमा पूंजी है, इसे स्वीकार कीजिए और उस दरिंदे को नरक पहुंचा दीजिए। कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाए, कलेक्टर साहब के ऑफिस गए, लेकिन किसी ने भी हमारा दुखड़ा नहीं सुना। सबने हमें दुत्कार दिया। बहुत से लोग गांव छोड़कर चले गए क्योंकि गांव में कुछ करने को है ही नहीं। उसकी मौत के बाद ही हमारे जीवन में खुशहाली आएगी। अब गांव वालों के लिए आखिरी सहारा आप ही है। जुल्म करने के लिए जो भी हाथ उठेगा उस हाथ को मैं उखाड़ दूंगा। ये मेरा वादा है। तुम्हारे गांव में फिर से खेतीबाड़ी होगी। मेरा वचन है, इस काम के बदले तुम लोग मेरे को केवल 1 मुट्ठी अनाज देने को मांगता है और कुछ नहीं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलते हैं। सुल्तान का जहाज लैंड हो गया, जल्दी जल्दी हाथ चला। सेलम यहाँ से बहुत दूर है और आज सुल्तान भी आ रहा है। ये भट्टे में टांग डालना जरूरी है क्या? बहुत जरूरी है मंसूर। हमारा इतिहास गुनाहों से भरा पड़ा है। ऊपर वाले ने उनकी मदद करके हमें अपने पाप धोने का जबरदस्त मौका दिया है और मैं चाहता है ये मौका हाथ से न जाए। मैंने वचन दिया है। सुल्तान आ गया रे! कैसा है यार? अरे देखना यार, तेरी याद में रो रो के मेरा वजन कम हो गया है। क्या विक्रम? भला यार, कैसा हुआ? मस्त तू। क्या जान बना है रे तू? सही है। तूने
सुल्तान को उसके असली नाम से क्यों बुलाया? उसको अच्छा लगा। कैसा है दाढ़ी? एकदम चकाचक पड़। जीता रहे बेटा। कैसे हैं बाबा? मैं ठीक है, तू अपना बता। मैं भी ठीक हूँ। बच्ची, ये लोग मेरे को रेडियो चोर बोल रहे हैं। नीचे उतारो मुझे। ये रेडियो चुराने के लिए गाड़ी में घुसा हुआ था। अरे मेरा दोस्त है। मैं रेडियो चोर दिखता हूँ और नहीं तो क्या? मैं डर गया था थोड़ी देर के लिए। यही वो गॉडफादर है क्या? नमस्ते फादर। कैसा है? अरे हाँ बढ़िया। 2 साल बाद आया है तू सुल्तान। ये तो बता कितने दिन रुकेगा? क्या मेरे को लगा कमला रखा। पूरा 1 हफ्ता। ए सुल्तान, यहाँ पूरा हफ्ता रहेगा। अगले महीने दे दूंगा सर, समझने की कोशिश कीजिए प्लीज सर। पिछले महीने ही 2 बार दिए थे, वो तो कटवाया नहीं तुमने अभी तक। मेहरबानी करके काम पर ध्यान दो। क्या हुआ? मेरी बीवी की डिलीवरी है सर, हॉस्पिटल में पैसे जमा करने हैं। 2000 मांगे, वो भी नहीं दिए। अरे मेरे पास सिर्फ कार्ड्स हैं। गूगल पे या पेटीएम है तुम्हारे पास? नहीं है सर। एक्सक्यूज मी, ये 2000 का नोट देंगी? बहुत अर्जेंट है। क्या? इट्स वेरी अर्जेंट। व्हाट? प्लीज। अरे ये लीजिए। थैंक्स सर। नो प्रॉब्लम, ख्याल रखो। ओके सर। आप इसी फ्लोर पर काम करती है ना? देखिए, लंच टाइम से पहले किसी भी तरह मैं आपको आपके 2000 लौटा दूंगा। ओके, अभी इंटरव्यू है, मैं जाता हूँ। सॉरी। है कौन ये? मेरे पैसे उसे दान कर दिए। एक्सक्यूज मी। यस, कम इन। थैंक यू। रेज्यूम। so you are Meenakshi, right? Yes. How did they achieve this? Your question is wrong, sir. इसे ऐसे नहीं बनाया गया, सीधा ही बनाया था, बट सॉइल स्ट्रेंथ को मिसकैलकुलेट किया, इसलिए ओवर द इयर्स ये ऐसे लीन हो गया। अभी उसे मेंटेन करने के लिए करोड़ों में खर्च कर रहे हैं। दुनिया में कौन से देश का आर्किटेक्चर बेस्ट है? हमारा इंडियन आर्किटेक्चर। फॉर एग्जाम्पल, एलोरा का कैलाश टेम्पल सिंगल स्टोन माउंटेन का मंदिर बनाया। गोलकोंडा फोर्ट को फिजिक्स फॉलो करके बनाया गया है। 1000 पिलर टेम्पल, तंजावुर टेम्पल, बिना किसी टेक्नोलॉजी के उन दिनों में वंडर्स क्रिएट कर लिया। Impressive. You can join from tomorrow. Thank you. Thank you. Thank you so much. Yeah. सीआई रुद्रा ने चोरों के बारे में कुछ बताया? नया है ना, उसे थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन ये भूषण बहुत उछल रहा है भाई। चेन स्नेच वाले लोगों के जरिए पॉलिटिक्स खेल रहा है, वो भी अपने लोगों के बारे में बकवास करता घूम रहा है। बिल्कुल भी शर्म वो सब छोड़, तूने एक एमएलए के बेटे को मारा? अरे वो एमएलए है ना, और उसका वो बेटा प्यार के नाम पर अपने एरिया की लड़कियों के पीछे घूम रहा था, उसे कैसे छोड़ देता? मैं तो नहीं छोड़ूंगा। क्यों रे? तेरा ब्रेकअप हो गया तो क्या सभी का करवाएगा? शायद उसका प्यार सच्चा हो। ये प्यार व्यार सब बेकार की बातें हैं दीदी। प्यार के नाम पर यहाँ आकर तमाशा करेगा तो मैं हड्डियाँ तोड़ दूंगा। शायद वो सच में प्यार करता होगा। तेरा ब्रेकअप हो गया तो क्या सबके साथ ऐसा ही होगा क्या? ऐसा नहीं है। वैसे भी प्यार के बारे में तुझे क्या पता है? मुझे पता है या तुम्हें? बाहर मैं रहता हूँ, तुम नहीं। भैया, नया ऑफिस कैसा लगा मीनू? अच्छा है भैया। तुझे अभिनव रोज ड्रॉप और पिकअप करेगा? नहीं भैया, फ्रेंड्स है ना, उनके साथ करेगा। बुआ, अब ऑफिस चले जाएंगे तो मेरा होमवर्क कौन करेगा? तो तुम भी ऑफिस चले जाना। क्या बोला? तेरा होमवर्क मैं करूँगा? वेट, उस सीन में तो तुम नहीं थे, तुम्हें ये सब कैसे पता? हर चीज में लॉजिक चाहिए ना। इट्स ऑब्वियस। उस सीन में मीनू थी ना, उसी ने बताया था मुझे। उतना कन्विंसिंग नहीं लग रहा, लेकिन फ्रेंड हो इसलिए कंटिन्यू। सो चारों तरफ आईटी पार्क, बीच में सारा कचरा हटाकर स्विमिंग पूल, कैफेटेरिया, जिम सब डिजाइन करना है। क्या तुम डिजाइन कर पाओगे? हाँ, यस सर। वैसे तो हम नए इंटर्न्स को इतना बड़ा प्रोजेक्ट नहीं देते, बट आफ्टर सीइंग योर डिजाइन्स आई थिंक यू विल सरप्राइज अस। यस सर। सर मत कहो, कॉर्पोरेट कल्चर है ना। अरुण बोलो, काफी है। अरुण यहाँ आना। आया। क्या हुआ माँ? इधर आना। मैंने कंट्रोल अल्ट दबाया है, तुम डिलीट दबाओ। हाथ हटाओ।
इतना ही था। और नहीं तो क्या, कब सीखेंगी आप? तुम लोग ही सिखा दो। ए अरुण, ये सॉक्स कहाँ होने चाहिए? ए, अब क्या है माँ? बॉटल की कैप कहाँ होनी चाहिए? बॉटल पर। करेक्ट। अच्छा, समझ गया पद्मावती जी। क्लास ले रही हो ना? क्लास नहीं, आजकल तू बहुत आलसी हो गया है इसलिए। क्यों माँ, बच्चों के सामने क्लास ले ली? हाँ, कम से कम ये बच्चे इसकी तरह ना बने, बहुत है। बस कुछ ही दिन की बात है माँ, उसके बाद आप मेरे साथ दुबई चलना, वहाँ हम दोनों आराम से रहेंगे। अरे रे 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 रे, क्या खबर सुनाई है, दिखाना जरा। क्या बात है। फोटो अच्छी है ना? हाँ। थोड़ी लाइट होती तो अच्छी आती। अबे ये लड़की कौन है? माँ, बाद में बताऊंगा। कब तक रहेगा वहाँ? अभी तो माँ बस 2 ही साल रहूंगा, तब तक लोन भी चुक जाएंगे और मुझे उस सेठ के पास बाइक उठाने का काम भी नहीं करना पड़ेगा। अरे मैंने इतनी अच्छी खबर सुनाई और आप उदास हो गई। ये सब हमारी ही वजह से ना, तू चिंता मत कर, अरुण तेरा सारा लोन चुका देगा। अरे क्या बात कर रही हो माँ, पापा और चाचा दोनों ने मिलकर बिजनेस के लिए लोन लिया था। चाचा के एक्सीडेंट में मौत हो गई, इसमें आपकी गलती कैसे हुई? वैसे भी ये अपनी आधी तनख्वाह तो मुझे दे देता है। ये पासपोर्ट भी इसी ने बनवाया है। फोटो अच्छी आई है ना? भैया चले क्या? बेटा श्रेनु, वहाँ क्या कर रहा है? अंदर आना। ठीक है माँ, मैं चलता हूँ, बाद में मिलता हूँ। आराम से। बाहर आ जा। कंट्रोल ऑल्ट डिलीट सीख लो, चलो। कितनी बार कहा है उसके साथ मत घूमो, ओए फिर भी उसी के साथ घूमते रहते हो। अबे बच्चा है, बच्चे की तरह रहे। अब देख क्या रहा, चलना, फालतू की बातें कर रहा है। हाय। हाय अरुण जी। एनी प्रोग्रेस? नथिंग, जस्ट बिल्डिंग प्लान्स। कोई बात नहीं। वो नाउअडेज लोगों को लगता है कंस्ट्रक्शन का मतलब डिस्ट्रक्शन है। ग्रीनरी पर बिल्डिंग्स बनाकर उसे खराब करके फिर ग्रीनरी के लिए गूगल करते हैं, पर हम ग्रीनरी से दूर होते जा रहे हैं। हाउ सिली ना? हाँ, कैरी ऑन। चल कॉफी पी कर आते हैं। ओके चलो। I forgot my ID. I'll just come. Okay. चुपचाप अपना काम करना। मैं अपना काम कर रहा हूँ, अपना काम कर। चल, थैंक्स। वही खाली पीली। हाँ, एनिमेटर। लंच लंच। ये मुझे खिला खिला के मारेगा। Can we go for coffee? यहीं पर तो है। Can we go for डोसा? हाथ पर चटनी लग जाएगी। Can we go for ice cream? वरुण! हाँ। Not you, अरुण। वरुण, come to my cabin. देखिए, ये रोज कॉफी पर बुलाता है, डोसा, आइसक्रीम और पता नहीं कैसे कैसे वल्गर मैसेजेस भेजता है। मैंने कहा भी कि मुझे इंटरेस्ट नहीं है, फिर भी मुझे टॉर्चर कर रहा है। और कुछ टेक्स्ट करना होगा। अपडेट। What is the update? ये सब हरासमेंट है वरुण। कैसे मैसेजेस है? हाँ? Go and meet HR. Hey, क्या है ये? थोड़ा तो डिसेंटली बिहेव करना चाहिए ना? हाँ? थोड़ा ध्यान रखना होगा, ये मेरी इंटर्न भी तो है। हेडशॉट 90 डिग्रीज नॉर्थ ईस्ट, उड़ाना जल्दी। हाय अरुण, कॉफी। मुझे कॉफी पसंद नहीं है। कॉफी मस्त है यार। हाँ। Excuse me. Sure. आ रहा हूँ, मैं भी आ रहा हूँ। जा रहे? दिखाई नहीं देता क्या? हाँ? लग गई।
बीच में से तो रॉक्स को हटाया नहीं, ट्रीज भी वैसी की वैसी ही हैं। मैंने क्या कहा था और तुमने क्या किया? अरुण, एक्सप्लेन दिस। श्योर। आदित्य जी, जैसा आपने कहा था, इसमें कैफेटेरिया, जिम, रिक्रिएशन के साथ नेचर भी है। ये देखिए, ये हिल्स ट्रैकिंग एरिया है, ये साइकिलिंग ट्रैक है, इस पॉन्ड में आप बोटिंग कर सकते हैं, पेड़ों के नीचे कैफेटेरिया, इट रन्स ऑन सोलर एनर्जी, इट्स कंप्लीटली इको फ्रेंडली, ऑल्सो बजट फ्रेंडली, एंड फाइनली वन मोर थिंग सर, हम जो ग्रीनरी बर्बाद करके उन पर बिल्डिंग्स बनाते हैं ना, उस पर वापस ग्रीनरी कैसे लाई जाए ये ढूंढते रहते हैं। हाउ सिली ना? मेरा आइडिया मार लिया। गुड जॉब, वेल डन गाइस। ये क्रेडिट मेरा नहीं है सर, मैंने जो कॉन्सेप्ट बताया और प्रेजेंटेशन सब मिस मीनाक्षी का है। कांग्रेट्स मीना। कांग्रेट्स मीना। कांग्रेट्स। मीनू, मैं तुम्हारे ऑफिस के नीचे हूँ। आप चाहिए, मैं फ्रेंड के साथ आ जाऊंगी। ठीक है, जीजू ने पूछा तो। भैया के आने से हाफ एन आवर पहले आप मुझे कॉल करेंगे? ठीक है, ओके, कैरी ऑन। थैंक यू, थैंक यू। पता है, पहली बार इंटर्न को क्रेडिट मिला है। हे, मैं यकीन से कह रही हूँ, उसे तुझ पर क्रश है। मेरे देखने पर भी वो मुड़कर नहीं दिखता। अरुण के दिमाग में व्हाटएवर इज हैपनिंग, हाउ विल आई नो? तुम बताओ, हाँ या ना? दोस्त कितने भी करीब हो, लड़की के मामले में कभी कुछ नहीं बोलते। लो, मैं अभी प्रूफ करता हूँ। मैं कॉल करता हूँ, तुम स्पीकर पे डालकर म्यूट बटन दबा देना। ओके ओके। हाँ, हेलो। क्यों, उसने थैंक्स बोला या नहीं? सब कुछ उसी ने तो किया था, मुझे थैंक्स क्यों कहेगी? ये तो लकीली डिजाइन अच्छा था, इसलिए निकल गया। अगर कोई गड़बड़ हो गई तो? वैसे भी लड़कियों को इतना बड़ा प्रोजेक्ट नहीं देना चाहिए, हैंडल नहीं कर पाती। क्यों नहीं कर पाती? जब पापा की मौत हुई थी तब मेरी माँ ने ही सब हैंडल किया था। थोड़ा सा काम करके हम प्रेशर में आ जाते हैं, हमसे ज्यादा प्रेशर तो औरतें हैंडल करती हैं। ओके ओके, लड़कियों की इज्जत करते हो, चलो मान लिया, लेकिन मीनाक्षी में स्पेशल इंटरेस्ट क्यों? नहीं नहीं, मीनाक्षी में कोई स्पेशल इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मीनू स्पेशल है। हे हे वेरी फनी। एक्सक्यूज मी, अरुण, इफ यू डोंट माइंड, मुझे ड्रॉप कर दोगे क्या? प्लीज ड्रॉप मी, प्लीज ड्रॉप। यार, बड़े स्वैग में हूँ, डिस्टर्ब मत कर। चलो, डिस्टर्ब नहीं करूंगा। लड़की के बुलाते ही भूल गए कि तुमको बाइक चलाने नहीं आती। भाई तो पूरी तरह फंस गया। उसके बाद क्या हुआ? मीनू 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 मीनू, सॉरी 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 कहा। सॉरी। ओके, कंटिन्यू। हाँ, स्लो ही चलाऊंगा, ओके, फास्ट नहीं चलाऊंगा। जल्दी चलो, भैया आ जाएंगे। हाँ। इसकी किक कहाँ पर है क्या यार? हुआ? देर हो रही है अरुण। वेदर क्लाउडी है, देखो ना, गूगल वेदर भी यही दिखा रहा है। कैब में चलें क्या? मैं शॉर्टकट जानती हूँ, बारिश होने से पहले पहुँच जाएंगे। पहुँच तो जाएंगे, पर मुझे भी तो बाइक चलानी आनी चाहिए। सच बताना ही पड़ेगा। मीनाक्षी जी, इफ यू डोंट माइंड, मैं बाइक चला सकती हूँ क्या? क्या मैं चला सकती हूँ? ये तो अच्छी बात है। मुझे बाइक्स बहुत पसंद है। भैया को बिना बताए कभी कभी मैं उनकी थंडरबर्ड बाइक चलाती हूँ। ओह, मतलब ये लेटेस्ट वर्जन है, बहुत हैवी है एंड बैलेंस के लिए लंबे पैर चाहिए। स्किड भी हो सकती है। ठीक है, तुम ही चलाओ। नहीं 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 नहीं, तुम चला लोगी ना। कॉन्फिडेंट लोगों को एनकरेज करना मेरा सेकंड नेचर है। लेडीज फर्स्ट, प्लीज।
यहाँ से मैं चली जाऊंगी। क्या हुआ? See you tomorrow. Bye. बाय। वाह, क्या चौका मारा यार। जो भी हो, लड़की से झूठ नहीं बोलना चाहिए हाँ, ना। that depends यार। तू जानता है मैं कितना सीधा हूँ। हाँ, जानता हूँ। इसीलिए मीनू को बता दिया कि मुझे नहीं आती। अच्छा, उसे बता दिया था। मतलब डायरेक्टली इतना अटक रहा है, मतलब कुछ छुपा रहा है। तो किसने बताया? अरुण कहाँ है? बॉडी पेन। अच्छा, क्या हुआ? तुम्हें तो उसने लिफ्ट दी थी, उसे कौन लिफ्ट देता? मतलब? भैया भैया, लिफ्ट। तुमको या बाइक को? दोनों को। अरे अरे, ये तो समझ ही नहीं पाए। बाय। कहाँ जा रहा है? सब बता दिया ना? कुछ नहीं बताया। बता दूंगा। Hey, Arun. Hey, blue, same color, same pinch. Listen. हाँ? बॉडी पेन कम हुआ क्या? Functional training, stretching, cardio, muscle catch, ये सब common बाइक चलानी नहीं आती? No, not like that, nothing like that. A 4-wheeler, 2-wheeler, horsepower, it's a little complicated. मैंने सोचा नहीं आती तो मैं सिखा देती। ओह अच्छा, क्या? सिखाओगी? मुझे नहीं आती कसम से। इधर आना, कसम से नहीं आती। बताना तू। सच में इसे बाइक चलानी नहीं आती। सच में नहीं आती। तो ये भी नहीं पता अरे, कि इसकी कहाँ कसम, होती मुझे है। नहीं आती। आप लेकिन मैं सिखाओ ना बहुत इसे, जल्दी प्लीज आप सीख लेता सिखाओ ना, प्लीज। Hey, what's up? इतना ज्यादा बिल्डअप? तुम मुझे नहीं जानती, मैं बहुत फास्ट हूँ। पैदा होते ही मैं चलना सीख गया था, उसके बाद बाइक चलानी सीखी? इसलिए तो तुम्हारे पास आया हूँ। वैसे where's my bike? वो hold this, पकड़ो। शानदार, क्या बाइक है ये? हेलो, ये नहीं, वो। ये हे, मेरा बिल्डअप किस लेवल का था और ये तुम मुझे क्या दिखा रही हो? हाँ, जानती हो मेरा चश्मा कितने का, ये हेलमेट, जानती हो ग्लव्स कितने के, ये नी पैड, शूज, कितना खर्चा किया है? हाँ? इतनी मेहनत करके तैयार होकर आया हूँ और तुम मुझे साइकिल दिखा रही हो? हाँ? क्या है? हेलो, फर्स्ट साइकिल देन बाइक। मैंने कहा था मुझे बाइक नहीं आती, बाइसाइकिल नहीं। चलाऊंगा नहीं, उड़ाऊंगा। हाँ, अब देखो मेरा टैलेंट। सिर्फ बैलेंस ही तो करना होता है ना? हाँ, वही। अरे यार, फ्लो में ना मैं कुछ भी बोल देता हूँ, कुछ भी करके नहीं आप पार लगा देना। हे भगवान प्लीज, नहीं, अरे तुमने तो कहा था तुम जल्दी मैं सीखते हो। सीख तो जल्दी गया था, पर यहीं तक सीखा था। पर नी पैड्स काम आ गए, है ना? अच्छा, मुझे ग्लासेस दोगी? हाँ, थैंक यू। अंधेरा लग रहा है अब। ठीक है, चलो। वो रही मीनू, देख यही वो लड़की है। हाय। मीनू मेरा जिगरी दोस्त Hey. पवन। मीनाक्षी। क्या यार, इतना लेट क्यों आया? बाइक चाहिए या नहीं?
बारे में अब तक बताया क्यों नहीं? हाँ, बस बहुत ए, हट ना सामने से। तुमने अपनी बीवी को मेरे बारे मुझे देखना है कि आगे क्या होगा। ये क्या है माँ? ये कैरेक्टर को 5 साल पहले मर जाना चाहिए था। ये बच्ची से बूढ़ी हो गई पर सीरियल खत्म नहीं हुआ। हेलो गाइस, कैसे हैं आप? हमारे न्यू ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो चलिए हम दिखाते हैं हमारा रूम में जो हमारा जो होता है, काम वगैरह होता है। देखिए हमारा यहाँ पर दूसरा सिस्टम है जिसमें से हम लोग एडिटिंग वगैरह करते हैं। बाकी और भी हमारा रूम है, रूम आप देख सकते हैं। देखिए अभी हम लोग दूसरा रूम में आए हैं। ये मेरा जो है ना पर्सनल सिस्टम है, इसमें आराम से वीडियो एडिटिंग, गेमिंग वगैरह सब हो जाता है। भाई थोड़ा साइड में होना, थोड़ा सा। क्या भाई इतना वीडियो बनाते हो, थोड़ी ना कोई लाइक व्यू आता है? अरे भाई वायरल हो जाएगा तो काहे नहीं आएगा गाइस। तो अभी देखिए हम आपको अभी अपना चैनल पर थोड़ा देर चलाए हैं वीडियो, देख सकते हैं। तो आप कहाँ से हैं कमेंट में ज़रूर बताइए। जो लास्ट में आपने शुरू में से जो चीज़ देखा है वो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट बताइएगा। कि यहाँ वीडियो स्किप मत कीजिएगा, आप लोग के लिए है। हमारा काम होता है जैसे हम लोग है ना फ्रीलांसिंग का काम करते हैं, पोस्टर डिजाइन वगैरह करते हैं हम लोग। देखिए दिखाते हैं हम आपको। मैं भोजपुरी गाना का जो होता है पोस्टर वगैरह बनाता हूँ, भोजपुरी हिंदी जो भी है मैं बना देता हूँ। तो मैं अभी ज़्यादा दिन से नहीं, इधर से काम स्टार्ट किया हूँ। अभी दिखाता हूँ मैं आपको मेरा पोस्टर बनाया होगा कैसा होता है पोस्टर। बाकी चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। हम फोटोशॉप में एडिट करते हैं। आप क्या चीज़ में एडिट करते हैं? आप गाना वगैरह जो भी है, मूवी वगैरह, वीडियो वगैरह आप ज़रूर बताइएगा। तो देखिए अभी हमने 3 गो चीज़ एडिट किया था। यूट्यूब थंबनेल, शेयरिंग पोस्टर और कंटेंट आईडी, और एगो बैनर मैंने बनाया था लैला मजनू वाला। तो एगो सिंगर है उनका ही बनाया था, लकी राजा वाला, बहुत वायरल सिंगर है। बाकी जैसे कि होता है फ्रीलांसिंग का काम होता है, आपके पास आज आया कल नहीं आया, बस यही है दिक्कत है। पेमेंट है लेकिन इसमें आपको जो काम है पूरा प्रोफेशनल सीखना पड़ेगा। अभी तो मैं हूँ लेकिन वही है 30% पर हूँ मैं। जितना मुझे आता है बस उतना ही देखिए मैं बताता हूँ सबको। अभी बस लोड ले रहा है हमारा यूट्यूब थंबनेल हो गया, आपको जो दिखाते हैं। इस सब का जो फाइल होता है बहुत मतलब कि क्या करें, बहुत बड़ा फाइल होता है। इसमें समय भी होता है, बनाने में समय भी लगता है। तो आप मोबाइल से एडिट करते हैं कि कंप्यूटर से ज़रूर बताइएगा। हमारे पास तो सिस्टम है, हम लोग सिस्टम से एडिट करते हैं। ऐसी कोई बात नहीं। पहले भी हम लोग था ना, हम लोग मोबाइल से एडिट करते थे, लेकिन अभी घर वाला सिस्टम दिलाया है वो है, उनका सिस्टम से भी हम वगैरह करते हैं। सिस्टम बहुत तगड़ा है, जैसे कि इसमें है DDR5 मदरबोर्ड है और रैम वगैरह 16 GB का है, 500 GB का SSD है, i5 का 12 जनरेशन प्रोसेसर हो गया। ये सब मतलब सिस्टम हैवी है। आप इसमें 1080p गेमिंग वगैरह 4K एडिटिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत लैगिंग का इशू नहीं आएगा। 8 GB का मेरे पास अंदर में ग्राफिक कार्ड लगा है। टोटल जो है मेरा 80 से 90 हज़ार तक मेरा सिस्टम बिल्ड हुआ था। उतना तो नहीं पता लेकिन 80 से 90 हज़ार तक था ना मेरा सिस्टम बिल्ड हुआ था। जैसे आपको बताना तो मेरा बस लोडिंग ले रहा है, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। देखते अभी जो है ना लोडिंग ले रहा है फ़ोटो, इसीलिए देखिए अभी लोडिंग ले रहा है फोटोशॉप में। क्या कि पूरा ये है 4 GB का हो गया, क्या कि बहुत लंबा होता है, बाकी लोड लेने में समय लगता है। आओ भाई बैठो, तुम भी बैठो यार, शर्माना नहीं है। अगर हम लोग को तो एंड में देखेगा ना, शुरू में कौन देखेगा? जो आप जो एडिटिंग देखिएगा, जो शुरू से होगा, जो मूवी देखिएगा, वो हम ही लोग डाले हैं। हम लोग पास होता लाइसेंस होता है। अगर जिन लोग को भी अगर लाइसेंस वगैरह चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कीजिएगा, आपको लाइसेंस प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक है, फिर से बोल रहा हूँ, अगर जिन लोग को भी अगर मूवी वगैरह लाइसेंस लेना है, अगर पोस्टर डिजाइनिंग करवाना है, आप हमसे कर सकते हैं। हम फ्रीलांसिंग का काम करते हैं, चैनल मैनेजमेंट का काम करते हैं। बाकी ऑल ओवर्स जिन लोग को भी गाना अगर डिस्ट्रीब्यूट करवाना है अलग अलग पर वेबसाइट पर, जियो सिनेमा
सॉरी, जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पर जिन लोग को भी गाना अपना चढ़वाना है तो हमसे कांटेक्ट कीजिएगा, गाना आपका चढ़ा देंगे। जो पेमेंट होगा आपको बता दिया जाएगा। नहीं कम होता, हम लोग का नहीं ज़्यादा होता है। जिस हिसाब से हम लोग का काम होता है हम लोग उसी हिसाब से पेमेंट सेंड करते हैं। आपको जैसे बताया था हम पोस्टर का पहले से काम करते थे, इधर तक ये भी करने लगे हैं डिजिटल का काम जो सीखे हुए हम लोग। देखिए अभी दिखाते हैं हम आपको पोस्टर जो हमने बनाया था, आज ही बनाया है हम लोग। गाना भी रिलीज नहीं हुआ है, अभी रिलीज होने में बहुत समय है। देखिए थोड़ा सा रुकिए, आपको दिखाते हैं। ब्राइटनेस कम कर दिए, देखिए रुकिए, आपको दोबारा कैमरा पीछे करके दिखाते हैं अभी कि कैसा मतलब पोस्टर बना है।